Assalamu alaikum students, how are you? Hope so you all are fine. Students, in this video I will discuss the important long questions and short questions from chapter number 1 that are frequently asked in board exams. Chapter number 1 is very important from the board examination point of view. Students must prepare these long questions and short questions thoroughly. If you prepare these long questions properly, you can easily get good marks in the exam. Don't skip these questions as they are very important. स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि देयर इज पेयरिंग फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस 1, 2, 3। इन 3 चैप्टर्स में से आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और जो ए और बी पार्ट होते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के आप लोगों के पास ए और बी पार्ट होता है। अब ए पार्ट इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है, इसमें से भी आ सकता है। वो फिक्स नहीं है कि किसी इन 3 में से किसी में से भी ए पार्ट आ सकता है। आपके पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। आएंगे आप लोगों को 3, जिसमें से एक की आपके पास चॉइस होगी और हर एक क्वेश्चन के आपके पास 2 पार्ट होंगे। बी पार्ट भी इसमें से आ सकता है, इसमें से आ सकता है, इसमें से अब आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम चैप्टर नंबर 1 जो है 1 उसके हम इम्पोर्टेंट और शॉर्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 50% चांसेस है कि इसमें से ज़्यादातर आप लोगों को न्यूमेरिकल पार्ट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे वो भी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह काइनेमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डायनामिक्स को। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस। बट आपके पास फर्स्ट डिफाइन है साइंस की इम्पोर्टेंट। फिर सेकंड पार्ट जो आप लोगों के पास है 1.1 फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़ और इसकी एग्जांपल, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिफाइन और इसकी एग्जांपल्स। टेबल आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना। जो आप लोगों के पास प्रीफिक्सेस वाला टेबल है वो आप लोगों के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की डिफाइन, बेस यूनिट्स की डिफाइन, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिफाइन और ड्राइव यूनिट्स की डिफाइन और इनका जो टेबल है ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। या इसमें से कोई भी लॉन्ग नहीं आएगा, ठीक है। ये एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ये भी आप लोगों के पास एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास प्रीफिक्सेस डिफाइन, प्रीफिक्सेस का टेबल, इसकी एग्जांपल्स, इनको सोल्व करने का मेथड एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों के पास टेबल गिवन है। उसके बाद साइंटिफिक नोटेशन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट आप लोगों के पास क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें आप लोगों के पास वर्नियर कैलिपर इंपॉर्टेंट है, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, इसका स्ट्रक्चर, इसकी डायग्राम, ये आप लोगों के पास वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। नेक्स्ट आप लोगों के पास है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ये भी लाजमी आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है। इसकी डायग्राम, इसकी वर्किंग, एरर्स। उसके बाद ये आप लोगों के पास एज अ स्मार्ट सिलेबस, रिवाइज सिलेबस, ये आप लोगों के पास 1.6 मैथ्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टॉपिक आप लोगों के पास इंक्लूड नहीं है। स्टॉप वॉच टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो आप लोगों के पास है वो भी आप लोगों के पास इंक्लूड नहीं है। मेजरिंग सिलेंडर ये आप लोगों के पास एज अ लॉन्ग आ सकता है, इसमें से कुछ भी वो पूछ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग। एरर्स इन मेजरमेंट, दिस वन इज स्किप। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये भी आप लोगों के पास स्किप है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर्स के सारे रूल्स आप लोगों को आने चाहिए। इसमें ज़्यादातर एज अ शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। लॉन्ग वर्नियर कैलिपर, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन एंड स्क्रू गेज एंड डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड कैन आस्क। दिस वन इज आल्सो स्किप। नेक्स्ट आप लोगों के पास आ जाती है एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एग्जांपल्स आप लोगों ने लाजमी तैयार कर लेनी है। न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो आपके पास एक्सरसाइज में से न्यूमेरिकल भी आ सकता है और आप लोगों के पास एग्जांपल्स में से भी आ सकता है। एग्जांपल्स आपने हर चैप्टर की लाजमी तैयार कर लेनी और एमसीक्यूज ओवरऑल चैप्टर में से, ओवरऑल बुक में से कहीं से भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में आप लोगों के पास पहले आप लोगों के पास एमसीक्यूज 3, 6, 8 और 11 ये स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्किप कट किए हुए हैं। शॉर्ट को बाकी आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेने। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें से आप लोगों के पास 5, 8, 9 और 10 ये आप लोगों के पास स्किप किए हुए हैं, ठीक है।
इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी सारे तैयार कर लेने हैं एज अ शॉर्ट। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। इसमें से फर्स्ट वाला कट है, 7 वाला, 2 वाला और 4 वाला, और 8 और 10, ये आप लोगों के पास कट है। बाकी आप लोगों ने तैयार कर लेने एज अ शॉर्ट। कंप्रीहेंसिव आप लोगों के पास जो है कैंसिल किए हुए, उन्होंने कट किए हुए हैं 3, 4, 5। इसमें से आप लोगों के पास जो भी कंप्रीहेंसिव है वो एज अ शॉर्ट ही बनता है, लेकिन उन्होंने एज अ लॉन्ग पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसके फ्रिक्वेंटली इसके चांसेस कम ही हैं। फ्रिक्वेंटली ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी, क्योंकि ये एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलते हैं। 1.1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। 2 स्किप है, उसके बाद 5 भी स्किप है, 7 भी स्किप है। इसमें आप लोगों के पास 9 भी स्किप है। 10 और फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल, ये एज अ न्यूमेरिकल पार्ट, बी पार्ट के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है गर्ल्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In the next video, I will discuss about the short questions and long question important according to board exams. Chapter number 2, I will discuss. Thanks for watching.